हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को, मीन्स रेखाएं और कोण को, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा कितने कोण बनते हैं, उन कोण के नाम क्या है, उनके आपस में संबंध क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने आई बटन पे भी इसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जब तक आप इसके इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे लाइंस एंड एंगल्स के, तब तक हमारा जो आज का जो वीडियो है इसको आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पे आप नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है हमारा कि समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा, कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा कौन से कोण बनते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास मान लिया एक समांतर रेखा ये है, ये दो समांतर रेखा हमारे पास है और इनको एक तिर्यक रेखा हमारे पास यूं काटती है। तो इस समांतर रेखा का हम नाम दे देते हैं, ये समांतर रेखा हमारे पास है M, ये है हमारे पास है N, और जो तिर्यक रेखा इनको काट रही है इसका नाम है L। ओके, अब ये समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही है तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कुल कितने कोण बन रहे हैं। एक तो कोण हमारे पास ये बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं 1। इसका एक दूसरा कोण ही बन रहा है ये, तीसरा कोण हमारे पास ये बन रहा है, चौथा कोण हमारे पास ये बन रहा है। अब हम इधर देखिए, ये भी हमारे पास कोण बन रहा है, 5वां कोण यहाँ बन रहा है, 6वां कोण यहाँ बन रहा है, 7वां कोण यहाँ बन रहा है और ये हमारे पास 8वां कोण बन रहा है। ठीक, तो कुल मिला के 8 कोण बने। तो 4 कोण तो इस पॉइंट में बने जहां पर जो तिर्यक रेखा इस रेखा को काट रही है, और 4 कोण यहाँ पर बने। तो कुल मिला के हमारे पास 8 कोण बन गए। अब इन 8 कोणों के नाम क्या है उसको तो हम जान लेते हैं। अगर हम इन 8 कोणों को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 4 कोण, 2 कोण ऊपर और ये 2 कोण नीचे, ये दोनों कोण ये कैसे हैं, इन समांतर रेखाओं से बाहर है। इसलिए जो कोण जो समांतर रेखाओं से बाहर बने हैं इनको कहते हैं बाह्य कोण, मीन्स एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हमारे पास जो बाह्य कोण हमारे पास देखें तो बाह्य कोण क्या है हमारे पास, तो बाह्य कोण हमारे पास है कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 2। इसे हमसे यहाँ देखिएगा एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमारे पास ये हमारे पास बाह्य कोण आ गए। ठीक है नहीं, तो इसी ढंग से हम देखें, अगर चित्र को ध्यान से देखें तो कुछ अंतःकोण मिलेंगे। जब बाह्य कोण मिल रहा है तो अंतःकोण मिलेगा। ठीक है नहीं, अंतःकोण कौन से देखिएगा, अंतःकोण माने जो समांतर रेखाओं के बीच में है। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कौन से कोण है, एंगल 3 है, 4 है, 5 और 6 है। क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है इसलिए इसको हम कहते हैं अंतःकोण। तो देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास जो कितने पेयर मिल गए हमारे पास अंतःकोण के, तो हमारे पास पहला पेयर मिल गया हमें एंगल 3 एंड एंगल 4। सेकंड पेयर हमें क्या मिला, एंगल 5 एंड एंगल 6 हमारे पास ये मिल गए। ठीक, तो ये कौन से कोण हो गए, बाह्य कोण, अंतःकोण हो गए। तो हमारे पास मोटा मोटी हम देखें तो 4 कोण बाह्य के हो गए, 4 कोण अंतः के हो गए। इसके अलावा और कौन से कोण है, कोण तो यही है लेकिन इनका रिलेशन क्या है, इनके नाम क्या है, थोड़ा हम उसको जान लेते हैं। अब इसमें देखिएगा एक कोण हमारे पास ये है, वन साइडेड कोण देखेंगे, ये इस तरफ के कोण, एंगल 1 है, फिर एंगल 4 है, फिर 5 और 8 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको जरा देखिएगा एंगल 1 की तरह बिल्कुल सेम दूसरा कोण कौन सा है, बिल्कुल इसी तरह दिखने वाला समरूप वाला कोण, जैसे एक एंगल ये ऐसे कौन सा कोण है, तो एंगल 5, तो एक्सटीरियर होगा ये इंटीरियर। ऐसे कोण जो है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हो और लगभग एक जैसे दिख रहे हो हमें, तो ऐसे जो कोण होते हैं ऐसे कोण कहलाते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ठीक है जी, तो एंगल 1 और एंगल 5 इस ढंग से देखिए, एंगल 4 और एंगल 8 भी सेम दिखते हैं। ऐसे एंगल 2 और एंगल 6 दिखाई दे रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 7 दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे कोण है, ये कोण है करस्पॉन्डिंग एंगल, माने संगत कोण हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए संगत कोण। इसको हमने इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं। तो हमारे पास कितने पेयर मिल गए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल के, जरा देखिएगा। पहला पेयर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर क्या मिला हमें, ढंग से देखिएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। तीसरा पेयर क्या मिल गया हमें, एंगल 4 एंड एंगल 8। और चौथा पेयर हमें क्या मिल गया, वो मिल गया हमें एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये सब कैसे कोण है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये चीज क्लियर हो गई। और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये जो संगत कोण हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहीं से इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि
ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी को कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड ऐसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और क्या लिख सकता हूँ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और क्या लिख सकता हूँ मैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो हमारे पास कुल मिला के जो प्रॉपर्टी हमें मिल गई, देखिएगा ये हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी मिल गई, ये 6ठी मिल गई, ये 7वीं मिल गई, हमें ये इसकी 8वीं प्रॉपर्टी मिल गई। ध्यान रखिएगा संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये आपको याद भी रखना है, ये प्रॉपर्टी इसकी है। तो आप इसको लिख भी लीजिए यहाँ पर क्या कि संगत कोण कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक, इसे क्लियर हो गई। ठीक, अगर संगत कोण बराबर हो गए हैं तो इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी भी है। रिवर्स प्रॉपर्टी क्या है, माने कि दो रेखाओं को जब एक तिरक रेखा काटती है और उनके बीच जो कोण में मिल जाए, संगत कोण इसी रंग से कोण जो मिल जाए और वो बराबर हो जाए, तो जो काटी गई जो रेखाएं, ये जो रेखाएं दोनों ये कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये एक्जिम्स भी है, मीन्स अभिक्रियताएं भी है इसकी। ये चीज क्लियर हो गई। ये तो हमें मिल गया इसके कोण, संगत कोण। अब देखिएगा और कौन से कोण इसके अंदर है, देखेंगे तो स्टूडेंट्स। और एंगल कौन सा बनना देखिए, इसमें देखिए कि हमारे पास एंगल 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो एंगल 3, 4, 5, 6 कैसे कोण है, ये अंतः कोण है, मीन्स इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर हम ध्यान से देखिए एंगल 3 के बाद क्या है 4, अगर हम 4 को स्किप कर दें, छोड़ दें, 3 के बाद 4 को हम छोड़ दें तो उसके बाद क्या है 5। तो 3 और 5 ये जो कोण है जो आपके डायगोनल फॉर्म में जुड़े हुए हैं, 3, 5, 4, 6, ये कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एकांतर अंतः कोण एक के अंतर के बाद जो मिलते हैं वो एकांतर अंतः कोण मिलते हैं। 3 के बाद क्या मिल रहा है 5, ऐसे 4 के बाद क्या मिल रहा है 6। तो ऐसे कोण के कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, कौन से कोण कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास एकांतर अंतः कोण। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो एकांतर अंतः कोण मिल गए। तो कौन कौन से हैं एकांतर अंतः कोण, वो हमें मिल गए एंगल 3 एंड एंगल 5। इसमें हमको दूसरा कौन सा मिल गया, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये हमें जो मिल गए, दो पेयर में मिल गया एकांतर अंतः कोण के। ये एकांतर अंतः कोण भी बिल्कुल जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह सेम होते हैं, मैंने जैसे संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसे ही एकांतर अंतः कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर होते हैं तो क्या मिल गया हमें, तो हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिल गई देखिएगा, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या मिल गई यहां से कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड यहां से मिल गई फोर्थ क्या मिल गई हमें, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए। जैसे इस संगत कोण में मैंने कहा कि जब दो समांतर रेखाओं की तिरक रेखा काटती है, अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसी ढंग से सेम इसके साथ भी है एकांतर अंतः कोण के साथ। यदि दो रेखाओं की तिरक रेखा काटती है और में हमें ऐसे कोण मिलते हैं, एकांतर अंतः कोण मिलते हैं, तो एकांतर अंतः कोण यदि बराबर है, ध्यान दीजिएगा, यदि एकांतर अंतः कोण बराबर है तो जो काटी गई जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, अब देखिएगा जैसे हमने इसमें इंटीरियर निकाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर निकाला, एक को छोड़कर 3 के बाद 4 छोड़ा 5 पे आए, ऐसे ही एक्सटीरियर के साथ भी होगा, वाई कोण के साथ भी होगा। तो ऐसे ही हमें मिल जाते हैं एकांतर वाई कोण भी हमें मिल जाते हैं। तो वो देखिए एकांतर वाई कोण, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आप चित्र को देख के बताइए एकांतर वाई कोण क्या हुए। तो हम आप देखेंगे इसमें कि एकांतर जो वाई कोण है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम जो कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे एक के बाद क्या है 2, 2 को स्किप करके बाद क्या है 7। तो ये क्रॉस में दिखाई दे रहे हैं, जो डायगोनल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 2 के बाद क्या दिखा रहा है 8, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एकांतर वाई कोण हमारे जो मिल गए। तो एकांतर वाई कोण हमारे कौन कौन से मिल गए, पेयर क्या मिल गया हमें, देखिए एंगल 1 और एंगल के साथ दूसरा कौन सा है एंगल 7। दूसरा कौन सा मिल गया हमें, एंगल 2 एंड एंगल 8। जैसे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो होते हैं एकांतर वाई कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से इसी की प्रॉपर्टी लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये चीज क्लियर होगी।
ठीक है ना। तो हमें 3 चीज मिल गई, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। 3 प्रॉपर्टी मिल गई। एक और प्रॉपर्टी हमारे इसके साथ है जो उसको भी जान लेते हैं। वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने जो वन साइडेड एंगल देखे, हमने क्रॉस में देख लिए, ठीक है ना, एकांत बाह्य कोण देख लिए, और वन साइडेड इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल मैंने एक बाह्य कोण एक अंतः कोण जिसको हम संगत कोण कहते हैं वो देख लिए। अब हमारे पास जो बचा है वो है कि वन साइडेड कोण वाले, जैसे 4 और 5 जो एक तरफ बने हुए कोण है, तिरक रेखा के एक ही और जो बने हुए कोण है, और कहां बने हैं, अंतः कोण के अंदर बने हुए। ऐसे जो कोण है 3, 4 और 5, 3 और 6 ये कहलाते हैं सह अंतः कोण। कौन से? सह अंतः कोण, माने जो साथ साथ रहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, सह अंतः कोण। तो इसको हम लिख लेते हैं सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण को इंग्लिश में कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल हम कहते हैं। तो ये जो सह अंतः कोण होते हैं कौन कौन से हमें मिल गए? हमें जो मिला इसके अंदर 4 और 5, दूसरा कौन सा मिला हमें पेयर 3 और 6, ठीक है। ये कैसे कोण है? सह अंतः कोण है। और इनकी विशेष प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ये बराबर नहीं होते हैं। जैसे एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसे ये बराबर नहीं है। तो क्या है ये? तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि सह अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। ये आपको याद रखना है। क्या? कि सह अंतः कोणों का योग सदैव कैसा होता है? 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो देखिएगा कौन कौन सा मिला हमें। तो हमें तो थर्ड प्रॉपर्टी मिल गई, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना हो गया? 180 अंश मिल गया। ऐसे हमें क्या मिल गया? एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये क्या मिल गया हमें? ये मिल गया 180 अंश मिल गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें जो मिल गई ये है इसकी सह अंतः कोण की। तो ये 4 प्रॉपर्टी बड़ी मेन है। कौन सी? एक तो संगत कोण हो गया, नंबर 2 एकांतर अंतः कोण, नंबर 3 एकांतर बाह्य कोण, और नंबर 4 जो हमारे पास है कौन सी? सह अंतः कोण। ये 4 प्रॉपर्टी जो है किसके लिए है? वो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी है। अगर इन चारों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होती है तो वो किसके अंदर किसको शो करेगी? वो करेगी समांतर रेखाओं को शो। कैसे? अगर हम कहें कि 2 रेखाओं को एक तिरक रेखा काट रही है और उनके बीच मान लिया जाए हमें संगत कोण बराबर मिल गए, तो कौन सी रेखा होंगी? समांतर रेखाएं। अगर मान लिया जाए हमें एकांतर अंतः कोण बराबर हो गए तो कौन सी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं। अगर मान लीजिए हमें मिल गई एकांतर बाह्य कोण बराबर मिल गए हमें, तो कौन सी रेखाएं होंगी? वो होगी समांतर रेखाएं। या मान लीजिए कि उनकी जो अंतः कोणों का योग 180 अंश मिल गया तो वो कोण रेखाएं कैसी होंगी? वो समांतर रेखा होंगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जिस पर कि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 पूरी तरह डिपेंड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, ठीक। अब इसमें एक और चीज छूटती है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं आपको इसमें भी बताता चलूं। वो ये कि शीर्षाभिमुख कोण। ये 4 प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी है शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन वो समांतर रेखाओं को सेटिस्फाई नहीं करती, वो कहीं पर भी मिल जाती है। अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उनको ये मालूम होगा कि जो रेखाओं को जब कहीं पर भी काटती है तो उनकी जो शीर्ष जो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे होते हैं तो इनको कोण का हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, उन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हमने यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर जब हम सवाल बनाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें वही मिलना ही दिखाई दे रहा हमें, जैसे एंगल 1 और एंगल 3, कोण 1 और कोण 3 कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे 2 और 4 भी कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे 5 और 7 भी कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। 6 और 8 भी कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण, जहां पर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो इनके सेल जुड़े होते हैं, ठीक है नहीं। और जैसे हमारे ये प्रॉपर्टी है एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, सेम चीज शीर्षाभिमुख कोण के साथ भी है कि शीर्षाभिमुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। इसकी जैसे मैंने कहा कि अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, फिर इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स इस चित्र को देखिएगा, इस चित्र में हमसे कहा जा रहा है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो एक्स और वाई के मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए यदि हमने प्रीवियस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अभी, अगर वो ध्यान होंगे तो हम इजीली बना पाएंगे। अगर इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, बहुत मौखिक सवाल है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है करीब। तो देखिएगा इसमें कि अभी हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, करीब 50 अंश है और ये वाई दोनों कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो वाई और 50 कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अभी हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? वो बराबर होते हैं।
तो जब हमारे पास ये है, हमने पढ़ा कि शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्या निकाल सकते हैं कि एंगल y का मान कितना हो गया, 50 हो गया। ये भी तो हमने पढ़ा, ठीक है। अगर ये एंगल y है 50 में मिल गया, तो ये वाला कोण अब कितना होगा, ये वाला x वाला, x का मान भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि y कितना निकला हमें 50, तो x भी कितना होगा 50। बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर एंगल है, तो किसमें होता है, संगत कोण में। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो गया, 50 होगा, जाहिर सी बात है। इसी ढंग से देखिएगा, ये 130 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 130 हो जाएगा। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ये चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये 130 है तो ये भी कितना होगा, फिर ये भी 130 हो जाएगा। क्यों, संगत कोण है, ये एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एक जैसे कोण है, ठीक है ना। अगर ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 130 हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी कितना हो गया, 50 अंश हो जाएगा। क्लियर होगी। अगर देखिएगा, अगर हमें एक कोण मालूम है तो हम सारे के सारे कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब हमें ये प्रीवियस प्रॉपर्टी ध्यान हो। ये चीज क्लियर हो गई। देखो, अब देखो सारी सेटिस्फाई हो रही। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये संगत कोण हो गए, ये 130 संगत कोण। एक अंतर कोण देखिए 50 50 130 ये क्या हो गया, एकांतर अंतर कोण हो गए। देखिए एकांतर वाय कोण देखिए 130 और 130, 50 और 50, सारी की सारी आपके सेटिस्फाई हो रही है। ये कब होगा, जब आप जानेंगे, जब इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।